घाटों ये पूरी सस्तो ने बुझे बड़ा महंगा पूरी। जिलेबी का कहना है हम जे घुमौआ बनल छु खाए ले घूरी के घर जो या ने काल घूरी तो यही घाटों में ये भैंसा उसरा हम जे बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज चल सोई सोई के जिंदगनिया भी तो हम कहाँ नहीं सोए। माँ के उदर में 9 महीना सोए हैं। जन्म लेने के बाद एक एक बच्चा 22 घंटा सोते हैं। माँ के गोद में सोए हैं, दादा दादी के गोद में सोए हैं, मामा मामी के गोद में सोए हैं, नाना नानी के गोद में सोए हैं, चाचा चाची के गोद में सोए हैं, फूफा फूफू के गोद में सोए हैं। विवाह हो गया फिर भी सोए हैं। सोते सोते एक दिन खटिया पकड़ लीजिएगा, सुते रहिए, प्राण निकलेगा और ऊपर से 7 मन चला सुतलो रह जगिएगा। जागे जोगी जागे जुआरी, जागे वही जिसके घर में है बेटी कुमारी। कभी कभी रात में हम गुजरते हैं। एक बूढ़ा को हम देखे थे 1:30 बजे रात में बैठे हुए चचला पर, तो गाड़ी रोक करके हम पूछे बाबा सुतीन रहो कथील बैठलो के दो बाबा की बती जुग जमाना ठीक नहीं है। हमरो बेटा सुतलो है, चाहे चिकखनी पोती के बिहार हो जाए केना केना गाम में दुनिया में हो रहा है की बतिया बाबा नींद नहीं पड़े सजन धिया घरवा कुमारी नैना धिया घरवा कुमारी नैना लोर बहेला बाबा दुआरा पे बैठल बैठल भोर करेला बाबा दुआरा पे बैठल बैठल भोर करेला धिया घरवा कुमारी नैना धिया घरवा कुमारी नैना लोर बहेला दुआरा पे बैठल बैठल भोर करेला बाबा दुआरा पे बैठल बैठल भोर करेला। काट के विपतिया रखलो छपाइया तो पहर दिन रतिया पोसली दुलार बेटी काट के विपतिया रखलो छपाई आठो पहर दिन रतिया जियारा में ममता की जियारा में ममता के ही लोर मारेगा बाबा जियारा पे बैठल बैठल भोर करेला बाबा जियारा पे बैठल बैठल भोर करेला।
अपने शरीर को स्वस्थ रखना मनुष्य का पहला धर्म है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सात्विक भोजन लीजिए। मनुष्य के लिए भोजन क्या है, नाम सुन लीजिए। पार शाही आलू परवल की तरकारी, महाराज सेम घुटिया कचनार, खीरे ककड़ी बैगन भिंडी की दे रही बहार, तोरई लौकी गोभी कटहल की न्यारी, करेले सुखसार, पालक वाली भुजिया विविध प्रकार, खट्टी मीठी चटनी, पुदीने वाली अचारी रखी बनी निराली, हर एक मुरब्बा भांति भांति के परसा पापड़ कचरी रेता कचौड़ी पूरी पकौड़ी खस्ता सेव सुहाल बर्फी तरी हुई सब दाल रस भरी मटरी, महाराज बाल शाही जिलेबी बड़ी तिकोने के दलमेस खीर दूध मलाई की छविधान पूरी बुनिया की कौन ठिकान, कभी क्या करे बखान। ये भोजन मनुष्य के लिए बना है। थूक खा सो मुर्दा मछली खा खबैया यूं खी मोतिया बिंद हो जाए। ये कबीर की वाणी है। सुनने में तो हंसनी भी लगेगा, अटपटा भी लगेगा, लेकिन कबीर की वाणी है कि आदमी को आंख रहते हुए आंख में मोतिया बिंद की बीमारी। लोग देखते हैं कि मछली कितना दुर्गंध दे रही, फिर भी खाते। यह भी देखते हैं कि देसला मुर्गा की खाए छी, वो आदमी खाए बेचारे। जीवन में चाहिए सबसे पहले सुंदर भोजन करेंगे तब आपसे सुंदर भजन होगा। अब भजन करने के लिए मनुष्य का देह मिला है। देह धरे कर यह भोलू भाई, अब भजी है राम सब काम बिहारी। मनुष्य शरीर के बाद जितना भी शरीरधारी जीव है सबको दुख भोगने के लिए शरीर मिला है। अब मनुष्य को शरीर मिला है भजन करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। मनुष्य शरीर के बाद जितना भी शरीरधारी जीव है बताइए सुखी है क्या? किसको सुख है? हम तो कुत्ता को देखते हैं केगड़े दुआरी जाए वहाँ लाठी लगे छी, रोडो बैठी जाए गाड़िए चढ़ी जाए। जब कुतबा 11 बजे रात के केगड़े यहाँ जाए, जब कुतबा के 4 लाठी लगी जाए कुतबा के अब बताइए कितना दुख है। भैंस का कत्ते खिलवे छे लोग, लेकिन लोग कहे बाप हमरो एना भैंस केकरो, लेकिन भैंस यह बुझे अरे एते मोटो रस्सी ओरा नाको हम सेठी कर या कोदा उड़ा दर्द करते होते ना जिंदगी भर दर्द बेचारा। आइए बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।
सज्जनों, अपने शरीर को स्वस्थ रखना मनुष्य का पहला धर्म है। तीन 365 दिन सत्य बोलना मनुष्य का दूसरा धर्म। धर्मुन दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। एक बार जो झूठ बोल लेते हैं, 40 दिन तक जो स्तुति विनती किए हैं, ध्यान किए हैं, उसका रस, उसका फल जल करके राख हो जाए। झूठ इतना बड़ा पाप है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के कहने पर हल्का झूठ बोले थे। युधिष्ठिर जी महाराज को कुछ देर के लिए नरक की रास्ता देखना पड़ा। नरक की रास्ता अंधकार में होता है, दुख में होता है। झूठ बोलने वाले आदमी जो बराबर झूठ बोलेंगे, जो चोरी करेंगे, जो दूसरे को सताएंगे, वह आदमी नरक में वास करेंगे। नरक क्या है? प्रथम नरक है रोगी काया, दोसर नरक दरिद्री छाया, तेसर नरक कर्कासा नारी, चौथा नरक है पुत्र व्यभिचार। स्वर्ग क्या है? प्रथम स्वर्ग है निर्मल काया, दोसर स्वर्ग है घर बिच माया, तेसर स्वर्ग सुविचारी नारी, चौथा स्वर्ग है पुत्र अज्ञाकारी। ये स्वर्ग की परिभाषा। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि सत्य बोलना